हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत गोस्वामी सक्सेटर एकेडमी इंस्टीट्यूट से। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 का है और जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो कैपेसिटर जब पैरेलल होता है तो उस तरह हम लोग कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं उसका ये देखेंगे और देखेंगे कि कोई जो कैपेसिटर है जो एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है अपने पास, उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सच दैट, मतलब क्या हुआ कि मेरा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, उसमें क्या होता है कि ऐसा उन लोगों को जोड़ा जाता है जैसे कि वोल्टेज क्या हो, तीनों के बीच सेम हो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है तीनों का, इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का, तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, तीनों का वोल्टेज क्या है, एक ही है। ठीक है, जितना वोल्ट का इसमें वोल्टेज आएगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। लेकिन अगर चार्ज का बात किया जाए तो ये अपना कैपेसिटी के अनुसार चार्ज को स्टोर करेगा। मान लेते हैं Q1 करेगा, ये Q2 करेगा और ये Q3 करेगा। ठीक है, सीरीज वाला हम लोग कैसे जोड़ते थे, एक के बाद एक जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे। ठीक है, इन पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, एक के नीचे एक जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सबका अलग अलग था। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सबका क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या अलग हो जा रहा था, यहाँ पे सबका चार्ज सेम हो जा रहा था लेकिन वोल्टेज डिफर कर जा रहा था, सबका अलग अलग वोल्टेज था। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट कि वोल्टेज क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, चार्ज सबका डिफर कर जाएगा। यानी सब अलग अलग तरह का अलग अलग क्वांटिटी में चार्ज स्टोर होगा। तो इसमें क्या लिखे हम लोग लैंग्वेज में कि मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को ऐसा कनेक्ट किया जाता है जैसा कि सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज। एक पॉइंट इसको नोटिस करना है। ठीक है, यानी कि सारा इंडिविजुअल चार्ज, यानी ये जितना चार्ज स्टोर किया, ये जितना चार्ज स्टोर किया, ये जितना चार्ज स्टोर किया, अगर ये तीनों को जोड़ दें तो हमको टोटल मिल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है। मतलब वही लिखें Q नॉट नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा चीज है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर इज सेम। दूसरा क्या चाहिए था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए था हमको, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम करने के लिए हमको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम रखना था, है ना। और चार्ज सब में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसलिए इसमें ऐसा जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज अलग अलग, चार्ज सेम हो जाता है क्योंकि एक ही करंट सबसे पास हो रहा है। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये लैंग्वेज समझ में आ गया। फिर देखते हैं हम लोग C1 C2 C3 क्या है। हम लोग कैपेसिटेंस माने हैं कैपेसिटर का, इसको हम लोग पैरेलल में जोड़े हुए हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने बताया कि Q नेट क्या आता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। एक रिलेशन हमको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। क्या होता है, CV क्या है, कैपेसिटेंस, V है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और Q मेरा क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे अब हम लोग इस रिलेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। मतलब कि हर जगह Q को हम लोग C और V के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP into V। अब P क्यों लिखे, P इसलिए लिखे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, तो जो रिजल्ट देगा इसलिए CP पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इनटू V मेरा क्या है, वोल्टेज। क्योंकि टोटल में भी जो वोल्टेज है सब सेम है। ठीक है, तो V सब जगह सेम हो गया और यहाँ पे क्या होगा, C1 भी, C2 भी और C3 भी। ठीक है, अब ये मेरा CP भी इक्वल टू, देखो V कॉमन निकाले, अब ये भी और ये भी कट जाएगा। फाइनली मेरा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। अब अगर ऐसे मेरे पास n कैपेसिटर है, यहाँ तो हम लोग 3 लेकर रखे हुए हैं। अगर 3 से ज्यादा होता तो, 3 से ज्यादा होता तो देखो यहाँ CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना होता सीधा सीधा जोड़ देना था, है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन CS क्या निकला था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कुछ ऐसा ही था, याद रखना है। अब देखो CP वाला, देखो CP बराबर क्या हो गया, यानी I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक CI, यानी I की जगह पे 1 2 3 चल जाएगा। SI यूनिट तो हम लोग को पता ही है कि जो लास्ट में आता है वो फैराड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम दे दिया है जिसमें हमको सॉल्व करना है। सारा 2 माइक्रोफैराड है। कितना का है, 2 माइक्रोफैराड है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ये और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये और ये सीरीज में। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है 1/C2, देखो एक्चुअली ये दोनों पैरेलल में है तो 4 पैरेलल के लिए क्या करेंगे हम लोग,
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लोग देख रहे हैं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो C2 प्लस C3 इक्वल टू मान लेते हैं ये होता है C5, ठीक है। तो C5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है और ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, दोनों मिलकर कितना दे देगा 4 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं मेरे पास जो रिजल्ट आया, यहाँ हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा मेरा C5 और यहाँ हो जाएगा मेरा C4, ठीक है, तीनों सीरीज में। अब सीरीज में कैसा हो जाएगा, तो C देखो 1/CS कुछ ऐसे ही था, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 कितना हो जाएगा, तो ये है मेरा 2 प्लस ये कितना आ गया, तो 1/4 प्लस ये कितना आ गया 1/2, कितना आएगा देखो सब कैल्शियम 4 हो गया, ठीक है। तो 2 2 1/2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 2 4 और 1 5/4, ठीक है। तो CS नीचे था, हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा 4/5, यानी कितना आ गया 0.8 माइक्रोफैराड, ये आ गया मेरा आंसर। ऐसे ही बनाना है, इससे भी जैसा इसके जैसा आप कॉम्बिनेशन दे सकता है। फिर अब जो टॉपिक है वो है मेरा कि जो कैपेसिटर है वो स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है। तो वो कितना एनर्जी को स्टोर करता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ द बैटरी, यानी जैसे एक बैटरी के साथ हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ बैटरी स्टार्ट्स टू फ्लो, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्या करता है फ्लो करता है, दैट इज सम एक्सटर्नल वर्क डन इज डन, यानी कुछ वर्क डन हुआ। जब तक कैपेसिटर बैटरी से नहीं कनेक्टेड था तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा था। जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड हुआ वैसे ही चार्ज स्टोर होना चालू कर दिया, ठीक है। अब चार्ज स्टोर होना चालू कर दिया या स्टार्ट हो गया, कैसे हुआ, तब हुआ जब मेरा बैटरी क्या किया, कुछ वर्क डन किया, ठीक है। तो जो वर्क डन बैटरी किया वही एनर्जी बन के तुम्हारा कैपेसिटर में स्टोर हो गया। सिंपल सा कि हम लोग मतलब कि जितना वाट मेरा जो इन्वर्टर होता है वो लाइट से लेता है उतने ही को स्टोर करके रखता है, फिर उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी के अनुसार देखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किस तरह की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पोटेंशियल एनर्जी है इन द कैपेसिटर, ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब सिंपली क्या बोलेंगे कि जब इसको बैटरी में कनेक्ट किया जाता है तब चार्ज स्टोर होना चालू कर देता है। तो बैटरी जितना क्या करता है एनर्जी देता है इस कैपेसिटर को, जितना वर्क डन करता है एक्सटर्नल वर्क डन चार्ज को मूव करने के लिए या स्टोर करने के लिए, वही मेरा क्या कहता है एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, तो वो मेरा कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। निकालेंगे कैसे, तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या था कैपेसिटर था, ये मेरा बैटरी था। जैसे ही हम लोग ये कनेक्टेड है ना, ये की मान लिया, जैसे ही अगर ये कनेक्टेड है कनेक्ट किए चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो चार्ज को क्या माना Q, ये कौन सा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, C मेरा क्या हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो रिलेशन हमको क्या पता है Q CV, तो V का वैल्यू क्या आ गया Q/C, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हर बार क्या रहा चार्ज मेरा एक स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे फ्लो करो, हो सकता है स्पीड फ्लो करे, तो यहाँ पे मेरा चार्ज क्या वेरिएबल, ठीक है। तो फर्दर चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, यानी बैटरी क्या कर रहा है जो चार्ज छोटे छोटे चार्ज करके जो क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है मेरा किसको कैपेसिटर को, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो dW = V dQ, ये कैसे निकालें, क्योंकि हम लोग को पता है V = वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे Q उधर जाएगा तो Q × V, तो V का मेरा कांस्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो dW = V dQ, ठीक। तो dW = V का वैल्यू क्या क्यों बैठाएं, कहाँ से बैठाएं, यहाँ से बैठाएं, ठीक है। आ गया Q/C। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी D लगा हुआ है, यहाँ पे D लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट किए तो dW का इंटीग्रेशन देगा W, यहाँ से 1/c कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, Q का इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x का पावर जो होता है वो क्या हो जाता है जुड़ जाता है +/2, है ना।
तो उसी के अनुसार इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, याद रख लेना है। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को आप अभी ध्यान में रख लीजिए। जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो ये बहुत ही इजी बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, q²/2c। कैसे आया, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान देंगे, एक तो रिलेशन मेरा ये आ गया है, ठीक है। अगर q के जगह पे cd हम लोग बैठा दें, क्योंकि ये रिलेशन को पता है q = cd होता है, इस q की जगह पे c² v² हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, एक c कट जाएगा, यानी हाफ से v²। यानी एनर्जी स्टोर निकालेगा तो फॉर्मूला है, अगर q और c दिया है तो ये ऐसे बैठाएंगे, c और v दिया है तो ऐसे बैठाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे c का वैल्यू बैठा देंगे तो v और q के फॉर्म में निकल जाएगा। अब एक और है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ करके बनाए हैं। इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या दिखाया है कि इधर वोल्टेज को दिखा रहा है और इधर चार्ज को। जैसे इधर मेरा हो गया टोटल चार्ज कितना हुआ, सो इधर मेरा हो गया टोटल वोल्टेज। तो ये जो एरिया देगा, ये जो एरिया देगा ये लाइन हमको, ये क्या रहेगा मेरा वर्क डन, ठीक है। तो यही वर्क डन हो जाएगा एरिया, यही मेरा एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हम लोग एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है, इतना है, कितना है जो चार्ज मेरा स्टोर हुआ है इसमें, और हाइट कितना है, ये q/c। ये कहां से आया, एक्चुअली ये क्या है, ये है मेरा वोल्टेज। तो यहां से यहां तक वोल्टेज था, और वोल्टेज के बराबर क्या होता है, q/c। तो 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस कितना था, तो q हाइट कितना है, तो v के जगह पे बैठा देंगे q/c। कितना आ गया, 1/2 q²c। तो वर्क कितना आ गया, हाफ q²c। ये मेरा क्या आ गया, स्टोर एनर्जी। तो एक तो यहाँ मेरा नॉर्मल जो अर्थमेटिकल मेथड था, अब ये क्या है, ये मेरा ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। दोनों के जरिए हम क्या किए हैं, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर को एक्सप्लेन किए हैं।